आइए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को सेकंड टॉपिक जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोई यौगिक दूसरे यौगिक से अगर क्रिया करता है तो वो नए उत्पाद को किस प्रकार क्रिएट करता है। क्लियर है। इसमें आपको ये देखना है कि कंपाउंड जो है वो बनता कैसे है और किस प्रकार रिएक्शन करता है, ये आपको इसमें समझना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें मेथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है। मीन्स इसमें मेथेन की क्रिया करानी है। इसमें आपको समझना ये है कि मेथेन जो है दहन दहन का मतलब किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ये आपको समझना है। आपको सभी लोगों को ये ज्ञात होगा कि दहन जब भी होता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वह क्रिया करता है। क्लियर है। तो देखिए इसमें मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 की क्रिया अगर हम लोग O2 के साथ कराते हैं तो O2 के साथ कराने पर ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके जल के मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। क्लियर है। तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके जल के मॉलिक्यूल्स निकालेगा, प्लस इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें ऊष्मा भी मुक्त होगी। क्लियर है। अब रिएक्शन संतुलन की बात आती है तो रिएक्शन संतुलन में देखेंगे आप, हाइड्रोजन यहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन में है और ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे मेथेन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 4 दे रखे हैं इधर अभिकारक में, उत्पाद में हाइड्रोजन केवल 2 है। क्लियर। अब इसको संतुलन एक टॉपिक होता है, इस संतुलन में देखें आप तो संतुलन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो उधर भी हमारा 4 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 से करते हैं तो 4 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। क्लियर है। इसमें नाम आप लिखते जाना जिससे ये रहे कि आपको याद करने में तकलीफ ना हो। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में कहा गया है मैथिल एल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, इसमें समझना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कार्बन अगर हमारे पास एक कार्बन है तो वो उसका रूट नेम मैथ के कारण मैथिल एल्कोहल लेगा, जबकि अगर कार्बन की मात्रा 2 हो जाने पर ये एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मीन्स ये है, अगर यहाँ पे एथिल एल्कोहल दिया है तो हमें कार्बन कितना लेना है, 2, और एल्कोहल समूह OH होता है तो इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे C2H5OH। ठीक है। तो 2 कार्बन पे कार्बन जब होता है तो एथिल आता है ना, तो एथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ होनी है, सोडियम के साथ, मीन्स Na के साथ। क्लियर। जब इसकी क्रिया बेटे सोडियम के साथ अगर होगी तो सोडियम क्या करेगा, आपको ये पता है, सोडियम इसका रिप्लेसमेंट कर देता है ना। सोडियम जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेगा तो ये इसमें सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बनाएगा C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। क्लियर। प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें रिएक्शन संतुलन में देखेंगे आप, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे देखें तो 5 + 1 6 है, इधर देखेंगे आप 5 + 2 7 है। ठीक है। तो आप क्या करिए, इसमें सोडियम हमारे पास दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, तो इसके संतुलन के लिए आप ऐसा करें कि हाइड्रोजन हमें 2 निकालना है, आप इस वाले मॉलिक्यूल को C2H5O इसको देखेंगे ये दोनों में बराबर बराबर है। ठीक है। केवल ये वाला हाइड्रोजन है वो वहाँ पे H2 की फॉर्म में जा रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हाइड्रोजन ये वाला इससे मल्टीपल करेगा तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। क्लियर। अब C2H5O है, यहाँ पे डबल करना है तो यहाँ से भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक। अब इसमें क्या है, सोडियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो रहा है, यहाँ पे सिंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो सोडियम भी संतुलित हो जाएगा। अब आप देखें संतुलित अवस्था में ये रिएक्शन आ जाएगी। इसका नाम आप चाहें नाम भी आप नोट कर दें, इसका नाम एथिल एल्कोहल है, इसका नाम जो बनने वाला प्रोडक्ट है
उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें तो एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री पर गर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ईयर 2016 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिर्फ आपको देखना ये है, एथिल अल्कोहल जो है उसको हीट करना है, किसके साथ, H2SO4 की उपस्थिति में, और 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करना है। तो देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है, C2H5OH। इसको आपको हीट कराना है, गर्म करना है 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर। उपस्थिति दिखानी है आपको H2SO4, और वो भी कंसंट्रेट स्थिति में। ठीक है, तो CuSO4 की उपस्थिति में अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे एक हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ ऐड होके और ऑक्सीजन को लेके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। शेष यहाँ पे 5 के स्थान पर 4 रह जाएगा, तो C2H4 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H4 प्लस ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये बेटे आपका नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है। मीन्स दो रिएक्टेंट दिए गए हैं, मेथेन और क्लोरीन, ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको ये जानना है। तो आपको सबसे पहले इसमें मेथेन का फॉर्मूला आना चाहिए, और मेथेन के साथ साथ मेथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सन 2018, 19 और 20 ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप क्या करें, जितना ज़्यादा हो सके उसे रिवीजन करें। रिवीजन करने पर कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपकी हेल्प की जाएगी। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप लिख के भेजें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। ओके, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, तो मेथेन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर चुके हैं पहले रिएक्शन में। तो इसमें देखेंगे आप CH4 की क्रिया करानी है क्लोरीन के साथ Cl2। इसकी जब क्रिया होगी CH4, तो आपको ये पता है मेथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। मीन्स इसमें क्लोरीन में देखें तो इसमें Cl2, यहाँ पे क्लोरीन परमाणुओं की संख्या देखी जाए तो 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो इसमें से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु को लेके सेपरेट हो जाएगा। इससे शेष एक बचा परमाणु जो है क्लोरीन का, वो इसके साथ ऐड होके नया कंपाउंड बना लेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास CH3 बचेगा। जब एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके अलग होगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH4 की जगह पे CH3 रह जाएगा। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होना है, तो यहाँ पे Cl आप ऐड कर दीजिए, प्लस एक हाइड्रोजन और एक Cl लेके ये HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में ये बाहर निकलता है। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन हो सकता है या मेथिल क्लोराइड। तो इसका नाम जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम आपको ज्ञात है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनके नाम भी आप नोट करते जाइए जिससे कि आपको कंपाउंड समझने में दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। मेथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो मेथिल एसीटेट, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको समझना ये रहेगा, जब भी कहीं एसीटेट टर्म आता है
तो एसीटेट जब आए तो उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, आपके दिमाग में COOH मीन्स एसिटिक एसिड आना चाहिए। एसीटेट किसी का भी अगर हम बनाते हैं तो उस एसीटेट को, जैसे मैंने बोला आपसे सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट इसमें हाइड्रोजन परमाणु को हटा के सोडियम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट COONA। अब आपसे ये कहा जाए कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन के स्थान पर कैल्शियम लाना है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका आयनन जब करते हैं तो यहाँ पे आपको CH3COO -1 की फॉर्म में रहता है जबकि Na+1 की फॉर्म में उपस्थित रहता है। तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होते हैं, इसका अगर हम लोग कैल्शियम का एसीटेट देखेंगे तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो आप एसीटेट बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आप तैयार रखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट बोला जा रहा है तो इसमें एथिल जोड़ना है किसके साथ, CH3COO के साथ। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे आप CH3COO, एथिल है तो यहाँ पे आप लास्ट में C2H5 ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसके साथ क्रिया करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है NaOH होता है। इसकी जब क्रिया होगी तो क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एथिल एसीटेट से क्रिया करेगा तो इसमें प्राप्त क्या होना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे, आपको ये पता है कि ये क्रिया जब करेगा तो सोडियम यहाँ से, एथिल यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से लेके ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड। मीन्स इतना मॉलिक्यूल अलग होके एक नए कंपाउंड में परिवर्तित हो जाएगा। शेष OH इसके साथ जुड़कर एसिटिक एसिड बना लेगा। तो ये कंपाउंड जो प्राप्त होगा आपका CH3COOH+। ये बीच वाला कंपाउंड देखते हैं तो C2H5ONA, C2H5ONA जिसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। तो इसमें जब आप एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था NaOH। अगर इन दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड और इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इन दोनों में H2SO4 दोनों में आ रहा है। टेम्परेचर केवल डिफर करेगा, टेम्परेचर डिफर करने पर प्रोडक्ट परिवर्तित होता रहता है, ये आपको पता है। तो इसमें प्रोडक्ट चेंज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर क्या था और इसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल लेना है, ये आपको पता है, सांद्र H2SO4 लेना है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है C2H5OH, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम हीट कराएं किसके साथ, कितने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे हम हीट कराएं 140 डिग्री सेल्सियस पर और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें एक कंपाउंड और इसी को ऐड करते हैं 2 बार, C2H5OH को। तो हम इसको लिख रहे हैं C2H5HO, C2H5OH। इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख दें तो आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से H2O निकलना है, डिहाइड्रेशन होगा
जल के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, बाकी ये दोनों आपस में एज इट इज जुड़ जाएंगे, C2H5O, C2H5। तो ये कंपाउंड बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो निकल रहा है वो होता है H2O की फॉर्म में। तो इनके नाम देखें आप, इसका नाम आपने जान रखा है एथिल अल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नेम लिखते समय आपको पता है ऑक्सी एक के साथ जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, या इसका नाम डाई एथिल ईथर। दो होते हैं नाम इसके, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर सकते हैं। इसका नाम है एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, या इसी को बोला जाता है डाई एथिल ईथर। जो आपको बढ़िया लगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपने इस शिक्षा के प्रसार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।